क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, मुझे पता ही नहीं था। आपको भी नहीं पता होगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इस पे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्यों आता है, कैसे बचा जा सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है वो आपके पैन कार्ड से कनेक्ट होता है। और पैन कार्ड का मतलब क्या है, ताकि आपकी इनकम पे गवर्नमेंट नज़र रख सके। यस, तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई स्पेंड करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग की जाती है IT डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोई लेंडर है, दे आर ड्यूटी बाउंड। इनको स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो होता है वो आपका जो IT डिपार्टमेंट है उनको फर्निश करना होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई स्पेंड कर रहे हैं और वो क्रेडिट कार्ड का स्पेंड एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जा रहा है, तो मान के चलिए कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो क्रेडिट कार्ड इशूअर है, ये RT डिपार्टमेंट को आपका सबमिट करेगा। और इसी के साथ एक महीने में अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा ड्यूज पे कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड के, तो ये रिपोर्ट भी जो IT डिपार्टमेंट को आपका लेंडर है या क्रेडिट कार्ड इशूअर है ये रिपोर्ट करेगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस इनकम टैक्स नोटिस से बचा कैसे जा सकता है। लास्ट लाइव सेशन में मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि उन्होंने एक साल में अपने क्रेडिट कार्ड से 1 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं। अब क्या उनको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? यस, अगर वो इनकम टैक्स पे नहीं करते तो उनको ज़रूर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हैं तो क्या सभी स्पेंड पे आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा? नहीं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो इनकम टैक्स होता है वो आपके इनकम पे लगता है। मान लीजिए कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ स्पेंड किया और आपने कमाया कुछ भी नहीं, तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर नोटिस आ जाता है तो आपको सिर्फ उनको सेटिस्फाई करना होगा कि ये आपकी ज़रूरत थी इसलिए आपको स्पेंड करना पड़ा, आपने इससे कुछ भी अर्न नहीं किया। दैट्स इट, इतना सफिशिएंट होता है। और जब भी आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं और अगर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट कार्ड से आपका ज़्यादा हुआ है, 10 लाख तक हुआ है, 10 लाख से ज़्यादा हुआ है, या अगर आप 5 लाख रुपए भी एक क्रेडिट कार्ड से एक साल में स्पेंड कर दे रहे हैं, तो जब आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको उसमें मेंशन करना चाहिए कि आपने अपना जो क्रेडिट कार्ड है उससे इतना स्पेंड किया था। क्योंकि आप उनको बताए या ना बताए बट उनको सब कुछ पता है। बट जब उनको सस्पेशन होता है तभी वो आपको इनकम टैक्स नोटिस भेजते हैं। तो अपने क्रेडिट कार्ड को आपको वाइजली यूज़ करना चाहिए। जैसे मेरे पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं फिर भी मैं उनको लिमिटेड यूज़ करता हूँ। मैं उन पे ओवर स्पेंडिंग नहीं करता कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने के लिए। एंड एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू प्रूव टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपने ये क्यों स्पेंड किया था और आपने इससे कोई इनकम जनरेट नहीं किया, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको इसे वाइजली यूज़ करना चाहिए, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए। और इन केस आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो ऑब्वियसली आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तो उसमें इसको भी मेंशन कीजिएगा कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कितना स्पेंड किया था और क्यों किया था। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो इनकम टैक्स का नोटिस होता है ये सिर्फ एक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है IT डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने जो ये स्पेंड किया है ये क्यों किया है, बस ये जस्टिफाई करना होता है। दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी वो लगा देंगे। बट अगर आप कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं हर साल या हर महीने तो आपको अपना ITR जो है वो फाइल करना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इनकम टैक्स देना होगा तभी ITR फाइल करना होगा। विदाउट टैक्स दिए भी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इससे जो गवर्नमेंट है उसको पता रहता है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियली वाइज बनिए और ऐसी जो सिचुएशंस है उनसे बचने के लिए जो तरीके मैंने बताए हैं इनको अपनाइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।